मरने जैसा हाल था। जेब में पड़े गायत्री मंत्र ने बचा ली जान। नमस्कार, तो स्वागत है आपका दिल से अमृत कहानी में। कभी सोचा है आपने, एक छोटा सा कागज जिसे आप बस यूं ही जेब में रख लेते हैं, वही एक दिन आपकी और मौत के बीच दीवार बन सकता है। ये कहानी है एक रोहित नाम की लड़के की। आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, जिसने गायत्री मंत्र को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन एक रात वही मंत्र उसकी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला था। रोहित शहर में नौकरी करता था। जिंदगी भाग दौड़ भरी, पूजा पाठ से कोसों दूर। उसकी पत्नी सिया रोज कहती थी, सुनिए जी, कम से कम गायत्री मंत्र जेब में रख लिया करिए, रक्षा होती है। रोहित मुस्कुरा देता, तुम भी ना, ये सब अंधविश्वास है। एक दिन सिया ने बिना कुछ कहे एक छोटा सा कागज उसकी शर्ट की जेब में रख दिया। उस पर लिखा था, ओम भूर्भुवः स्वः। रोहित ने ध्यान ही नहीं दिया, कागज जेब में ही पड़ा रहा। वो रात जिसने सब बदल दिया। ऑफिस से देर हो गई। रात के करीब 11:45 सुनसान सड़क। अचानक बाइक फिसली। रोहित जोर से सड़क पर गिरा। सिर चकरा रहा था, सांस भरी, आंखों के आगे अंधेरा। उठने की कोशिश की, पर शरीर जैसे काम ही नहीं कर रहा था। सड़क खाली, कोई मदद नहीं। उसे लगा शायद आज सब खत्म हो जाएगा। उसके दिमाग में सिया का चेहरा घूमने लगा, पूरे परिवार का चेहरा घूमने लगा। सुबह का उसका हंसना, जल्दी आ जाइएगा जी, कहना अचानक हुआ कुछ अजीब सी। उसी समय रोहित को लगा जैसे सीने के पास हल्की गर्माहट हो रही है। उसका हाथ अनजाने में शर्ट के जेब पर गया। वही कागज थोड़ा बाहर निकाला और स्ट्रीट लाइट के रोशनी उस पर पड़ी। ओम भूर्भुवः स्वः। उसे सिया की आवाज याद आ गई। मुश्किल में बस इसे पढ़ लीजिएगा। कांपती आवाज में टूटे शब्दों से रोहित ने मंत्र बोलना शुरू किया। पहले शब्द बिखर रहे थे, फिर आवाज स्थिर हो गई। जैसे जैसे वह मंत्र दोहराता गया, डर कम होने लगा, सांसें सामान्य होने लगी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभालते हुए है। मदद कैसे पहुंची? उसी समय एक कार जो उस रास्ते से कभी नहीं गुजरती थी, अचानक वहीं रुक गई। ड्राइवर भाग कर आया। अरे आप ठीक है ना? वो आदमी बोला। पता नहीं क्यों आज इस रास्ते से आने का मन हुआ। अंदर से लगा कि रुकना चाहिए। रोहित को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, अगर आप 10-15 मिनट और लेट हो जाते तो हालात बहुत बिगड़ सकती थी। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जेब से वो कागज निकाला। अब वो सिर्फ कागज नहीं था, असली बदलाव। घर लौटते ही रोहित ने सिया का हाथ पकड़ लिया। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी आस्था की वजह से। सिया रोते हुए बोली, मैं रोज आपके लिए मंत्र बोलती हूँ, आपको कुछ हो जाए ये मैं सहन नहीं कर सकती। उस दिन रोहित समझ गया था कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, वो एक ताकत होती है, एक ऊर्जा होती है, एक हमारी सुरक्षा होती है, ईश्वरीय संबंध होते हैं। कहानी का संदेश यही है दोस्तों, कि ईश्वर सीधे सामने नहीं आते हैं। वो किसी अपने के विश्वास के रूप में हमारी रक्षा करते हैं, हमारी मदद किसी दूसरे को भेज कर करते हैं। हो सकता है आपकी जेब में रखा कोई छोटा सा कागज किसी की प्रार्थना का कवच हो जाए, और वही एक दिन आपको मौत के मुंह से वापस ले आए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में दिल से लिखिएगा, जय माता गायत्री जी। और अपने दिल में एक बार जरूर माँ गायत्री को ध्यान करते हुए उनसे विनती कीजिएगा कि हे माँ, मेरी रक्षा करिए।